हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलो आज हम एक उपन्यास देखेंगे जिसका नाम है चित्रलेखा। इसका लेखक है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म उन्नाव जिले के राजेपुर गांव में 1903 को हुआ था। इनके पिता मुंशी थे। जब वह 5 वर्ष की उम्र में थी तब पिताजी का देहांत होने के बाद चाचा प्रयाग दत्त ने भी भगवती चरण जी के परिवार को आश्रय दिया। पद्य की अपेक्षा गद्य में इनकी रुचि अधिक थी। इनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। वे भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। राजनीति में भी इनकी रुचि थी, इसीलिए राज्यसभा के सदस्य भी बने। इन्होंने विचार नामक एक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किया। इनकी कृतियों में से रेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, चित्रलेखा, थके पांव, सामर्थ्य और सीमा आदि प्रमुख हैं। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार चलचित्र निर्माण हो चुके हैं। कहानी और नाटक के क्षेत्र में भी उनका स्थान नीचे नहीं है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में चित्रलेखा उपन्यास है। चित्रलेखा जो कि बाल्य विधवा थी, उनके बारे में यह उपन्यास लिखा गया है। विधवा होने पर भी उनकी जवानी थी, इधर उधर घूम बैठती थी। बीजगुप्त को प्रेम कर बैठती थी, बीजगुप्त भी उसे प्रेम करता है। चित्रलेखा बीजगुप्त की प्रेमिका बन गई। चित्रलेखा किसकी प्रेमिका बन गई? बीजगुप्त की। रत्नांबर जो एक गुरु थे, उनके अनेक शिष्य थे। शिष्यों में से श्वेतांग और विशाल देव एक बार गुरु रत्नांबर को पूछे कि पाप क्या है। गुरु रत्नांबर ने इस प्रश्न का उत्तर न देकर ढूंढने को कहा और श्वेतांग को सांसारिक भोगी बीजगुप्त के यहाँ विशाल देव को जोगी कुमारगिरी के पास भेज दिया। दोनों ने 2 जगह पर रहकर पाप का अन्वेषण करने लगे। बीजगुप्त श्वेतांग को चित्रलेखा की सेवा करने को कहा। चित्रलेखा को देखकर श्वेतांग के मन में उनके प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया, परंतु भय से यह कह नहीं सका। बाद में एक ऐसा समय आया जबकि श्वेतांग चित्रलेखा के हाथ से मदिरा पात्र लेकर पान किया और उन्माद सा होकर उनसे प्रेम निवेदन किया। चित्रलेखा को यह अच्छा नहीं लगा और वह उसे सावधान कर दिया कि वह ऐसी बात और कभी ना सोचे भी, कारण उसका प्रेम बीजगुप्त के बिना और किसी से नहीं हो सकता। चित्रलेखा नर्तकी थी। चित्रलेखा क्या थी? नर्तकी थी। किससे प्रेम करती थी? बीजगुप्त को। वह एक बार चंद्रगुप्त के यहाँ गई थी। वहाँ जोगी कुमारगिरी से उसका भेंट हुआ। विवाद में वह जोगी कुमारगिरी को पराजित कर देती है और उनसे प्रेम करने लगती है। बाद में एक दिन वह दीक्षा लेने के लिए गुरु कुमारगिरी के आश्रम में पहुंच जाती है और दीक्षा लेकर वहां रह जाती है। उसे देखकर कुमारगिरी का मन भी चंचल हो उठता है और वह उसे वासना का शिकार बना लेता है। उधर सामंत मृत्युंजय अपनी कन्या जशोधरा का विवाह बीजगुप्त के साथ करने के लिए प्रस्ताव लेकर गया था, परंतु चित्रलेखा का प्रेम में विह्वल होकर वह इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और जब उसे यह पता चला कि चित्रलेखा कुमारगिरी के आश्रम में रहती है और जोगी की दीक्षा ले लेती है, तो उसके मन की शांति भंग हो गया और वह शांति के लिए मृत्युंजय और जशोधरा के साथ काशी चला जाता है। वहाँ भी उसे शांति नहीं मिला। वह वहाँ से लौट आता है और जशोधरा से विवाह करने को चाहता है। जब उसे पता चलता है कि श्वेतांग जशोधरा से प्रेम करता है तो वह दुख से म्रियमाण हो जाता है और अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को देकर जशोधरा से उसका विवाह करा देता है। वह निर्धन होकर पाटलिपुत्र से चलने लगता है। चित्रलेखा भी अपनी सारी संपत्ति दान कर
बीजगुप्त के साथ मिल जाती है। अंत में दोनों श्वेतांग और विशाल देव गुरु रत्नांबर के पास जाते हैं और उसके पूछने पर कहते हैं कि श्वेतांग के अनुसार कुमारगिरी पापी है और विशाल देव के अनुसार बीजगुप्त पापी है। शिष्यों ने अपने प्रश्नों का उत्तर पा जाते हैं और कथानक का समाप्त हो जाता है। चित्रलेखा उपन्यास से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था। भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है चमेली, हार, उल्का, भूले बिसरे चित्र। इनका उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। वर्मा जी है प्रयोगवादी, आशावादी, नियतिवादी, मार्क्सवादी। वर्मा जी है नियतिवादी। वर्मा जी का कहानी संग्रह है परंपरा, 3 वर्ष, प्लाट का मोर्चा, राकर चिंगारी। वर्मा जी का कहानी संग्रह है राकर चिंगारी। वर्मा जी की कविताओं में खुली अभिव्यक्ति हुई है क्या? अनियतिवाद, अहंगवाद, समाजवाद, अमानवतावाद। वर्मा जी की कविताओं में खुली अभिव्यक्ति हुई है अहंगवाद की। वे किन कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं? द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर। वर्मा जी छायावादोत्तर युग के कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। चित्रलेखा जानती हो जीवन का सुख क्या है? किसने कहा? कृष्णगुप्त, बीजगुप्त, रामगुप्त, चित्रगुप्त। यह बीजगुप्त ने कहा। चित्रलेखा ने पिया क्या? मदिरा, पानी, शरबत, दूध। चित्रलेखा ने मदिरा पिया। वह चौंक उठी क्या सुनकर? आनंद मृत्यु, मधुर मृत्यु, जीवित मृत्यु, मृत्यु। वह चौंक उठी जीवित मृत्यु सुनकर। तुम मेरी मादकता हो, किसने कहा? किससे कहा गया? चित्रलेखा से, नवम्युक्त से, बीजगुप्त से, कृष्णादित्य से। यह चित्रलेखा से कहा गया। चित्रलेखा विधवा हुई थी कब? 32 वर्ष में, 20 वर्ष में, 33 वर्ष में, 18 वर्ष में। चित्रलेखा विधवा हुई थी 18 वर्ष में। उसके जीवन में कौन आया? कृष्णादित्य, आदित्य, लोहादित्य, विक्रमादित्य। उसके जीवन में कृष्णादित्य आया था। अगला प्रश्न है, किसने कृष्णादित्य को निकाल दिया? दादा, पिता, नाना, चाचा। कृष्णादित्य को निकाल दिया पिता ने। चित्रलेखा को आश्रय दिया किसने? शिक्षक, भाई, नर्तकी, पिता। चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया। चित्रलेखा को क्या हुआ? पुत्र, कन्या, कष्ट, बुखार। चित्रलेखा को एक पुत्र हुआ। कहाँ का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों पर लौटा करता था? गुजरात, हरियाणा, सिंहपुर, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों पर लौटा करता था। किसका चेहरा कृष्णादित्य के साथ मिलता जुलता था? सोमगुप्त, दासगुप्त, बीजगुप्त, चित्रगुप्त। बीजगुप्त का चेहरा कृष्णादित्य के साथ मिलता जुलता था। बीजगुप्त ने जब चित्रलेखा को देखा तब उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र थी 25 साल। किसी व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं, किसकी उक्ति है? कृष्णादित्य, बीजगुप्त, सुलेखा, चित्रलेखा। यह उक्ति है चित्रलेखा की। चित्रलेखा ने दासी को क्या दिया? पुस्तक, फल, पत्र, पानी। चित्रलेखा ने दासी को पत्र दिया। अर्धरात्रि के समय किसने केली गृह में प्रवेश किया? नीलांबर, पीतांबर, लक्ष्मीधर, रत्नांबर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रत्नांबर। अर्धरात्रि के समय में गुरु रत्नांबर केली गृह में प्रवेश किया। पाप का पता लगता है कहाँ?
रसोई घर में, मंदिर में, भोग विलास में, बाग बगीचे में। पाप का पता लगता है भोग विलास में। रत्नांबर और बीजगुप्त में क्या संपर्क था? गुरु शिष्य, मित्र, भाई भाई, मित्र शत्रु। गुरु शिष्य का संपर्क था। सेवक का नाम था शशांक, प्रियंक, श्वेतांग, शुंभक। सेवक का नाम था श्वेतांग। जोगी कौन था? सुकुमार गिरी, कुमार गिरी, रत्नगिरी, आनंद गिरी। जोगी था कुमार गिरी। देव, संयम का लक्ष्य क्या है? यह किसने पूछा? दीपपाल, गुरुपाल, विजयपाल, मधुपाल। यह मधुपाल ने पूछा। रत्नांबर ने किसके साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया? देवव्रत, विशाल देव, सत्यव्रत, कुमारदेव। रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। ईश्वर के 3 गुण हैं: सुख दुख, पाप पुण्य वासना, सत चित आनंद, अनुराग विराग आकर्षण। ईश्वर के 3 गुण क्या है? सत चित आनंद। कुमारगिरी ने क्या मार डालने के लिए कहा? शत्रुओं को, भोजन को, मित्रों को, इच्छाओं को। कुमारगिरी ने इच्छाओं को मार डालने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, यह किसके संबंध थे? श्वेतांग, मधुपाल, बीजगुप्त, रत्नांबर। यह बीजगुप्त के शब्द थे। आग को किसकी आवश्यकता होती है? पानी, घृत, तीली, दीप। आग को घृत की आवश्यकता होती है। श्वेतांग ने संयम का लक्ष्य क्या बताया? दुख और यंत्रणा, आनंद और निरानंद, सुख और शांति, प्रेम और तिरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुख और शांति। ब्रह्मचारी, आज तुम्हें नर्तकी ने दीक्षा दी है, किसने कहा? सोमगुप्त, बीजगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। यह बीजगुप्त ने कहा। अपराध किसमें होता है? कर्म, पूजा, विचार, घृणा। अपराध कर्म में होता है। कुमारगिरी ने किसे अंधकार, मोह, माया और वासना कहा? कुमारगिरी ने स्त्री को अंधकार, मोह, माया और वासना कहा। चंद्रगुप्त ने हंसकर प्रधानमंत्री की ओर देखा। प्रधानमंत्री कौन था? समुद्रगुप्त, बिंबिसार, कुमारगिरी, चाणक्य। प्रधानमंत्री था चाणक्य। नीतिशास्त्र का आधार है तर्क, धर्म, विश्वास, भक्ति। नीतिशास्त्र का आधार है तर्क। हमारा और तुम्हारा ईश्वर कैसा है? सत्य, वास्तविक, कल्पना जनित, मनुष्य का स्वरूप। तुम्हारा और हमारा ईश्वर है कल्पना जनित। मैं हारा और तुम जीती, किसका कथन है? चित्रलेखा, चाणक्य, कुमारगिरी, चंद्रगुप्त। यह कथन है चाणक्य का। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया क्या? विजय उत्तरीय, हाथ, विजय मुकुट, टोपी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजय मुकुट। मेरा क्षेत्र है वासना, तुम्हारा क्षेत्र है साधना, किसने कहा? चाणक्य, कुमारगिरी, चंद्रगुप्त, चित्रलेखा। यह कथन है चित्रलेखा की। कुमारगिरी ने विशाल देव का हाथ पकड़कर क्या कहा? तुम मूर्ख हो, तुम गुरु भक्त हो, तुम स्वामी हो, तुम बुद्धिमान हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुम मूर्ख हो। कुमारगिरी ने विशाल देव का हाथ पकड़कर कहा तुम मूर्ख हो। बीजगुप्त के अनुसार कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों फंस गए हैं, किसमें? विरोधी तर्क में, प्रेम पास में, आपस में, परिस्थिति के चक्र में। दोनों फंस गए हैं परिस्थिति के चक्र में। दोनों अध्ययन भवन में गए, कौन? श्वेतांग, बीजगुप्त, पति पत्नी, दोनों शिष्य, दोनों गुरु। दोनों अध्ययन भवन में गए, कौन दोनों? दोनों शिष्य।
चित्रलेखा का हाथ पकड़कर शैतान उसे ले गया। कहाँ? बीजगुप्त के पास, श्रृंगार गृह, नृत्यशाला, प्रेक्षालय। चित्रलेखा का हाथ पकड़कर शैतान ने उसे श्रृंगार गृह ले गया। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किस में होती है? बात को बिगाड़ने में, बात को काटने में, बात को सिद्ध करने में, बात को सुनने में। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता बात को सिद्ध करने में होती है। श्वेतांग चित्रलेखा के पास वचनबद्ध रहा। कैसे? बीजगुप्त को धोखा देकर, दोनों के बारे में बीजगुप्त को बताकर, चित्रलेखा की गुप्तता प्रकट कर, बीजगुप्त को चित्रलेखा और कुमारगिरी का संपर्क न बताकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। श्वेतांग ने चित्रलेखा के पास वचनबद्ध रहा, बीजगुप्त को चित्रलेखा और कुमारगिरी का संपर्क न बताकर। प्रेम का संबंध है किससे? शरीर, प्रकृति, आत्मा, अरण्य। प्रेम का संबंध है आत्मा से। जन्म से क्षत्रिय परंतु कर्म से ब्राह्मण कौन? बीजगुप्त, मृत्युंजय, कुमारगिरी, धनंजय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृत्युंजय। बीजगुप्त और चित्रलेखा को मृत्युंजय ने आमंत्रित किया था। किस लिए? ज्ञान की चर्चा के लिए, अपने जन्मदिन उत्सव में, चित्रलेखा के बारे में पूछने, यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। कुमारगिरी ने दोनों की तुलना की। दोनों कौन है? कांति और शांति, सविता और कविता, सेविका और दासी, चित्रलेखा और यशोधरा। कुमारगिरी ने दोनों की तुलना की। दोनों हैं चित्रलेखा और यशोधरा। पति की मृत्यु के बाद उसका संसार अंधकारमय हो गया था। किसका? यशोधरा, सुनयना, चित्रलेखा, परिचारिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्रलेखा। जीवन की उत्कृष्टता किससे युद्ध करने में है? ममता, श्रद्धा, अपने आप से, वासना से। जीवन की उत्कृष्टता वासना से युद्ध करने में है। तथास्तु किसने किससे कहा? चित्रलेखा ने यशोधरा से, कुमारगिरी ने चित्रलेखा से, मृत्युंजय यशोधरा से, बीजगुप्त श्वेतांग से। तथास्तु कुमारगिरी ने चित्रलेखा से कहा। श्वेतांग के पिता का नाम है विश्वपति, विश्वजीत, दीनानाथ, सूर्यकांत। श्वेतांग के पिता का नाम है विश्वपति। यदि बीजगुप्त बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो क्या संभव है? यशोधरा से विवाह कर लें, शायद वे आत्महत्या करें, चंद्रलेखा को मार दें, वे सन्यासी हो जाएं। यदि बीजगुप्त बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो संभव है कि शायद वे आत्महत्या करें। बीजगुप्त कहाँ देश भ्रमण करने जा रहे थे? गुरुद्वार, जगन्नाथ धाम, हरिद्वार, काशी। बीजगुप्त काशी देश भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। जी चाहता है कि मेरे भी पंख होते और मैं कौपोती होती। किसका कथन है? चित्रलेखा, श्वेतांग की बहन, यशोधरा, यशोधरा की माँ। यह कथन है यशोधरा की। श्वेतांग ने यशोधरा की आंखों में एक आभा देखी। किस प्रकार की? बड़प्पन, ईर्ष्या और द्वेष, घृणा और हिंसा, सहानुभूति, नीतिगत प्रेम। श्वेतांग ने यशोधरा की आंखों में सहानुभूति और नीतिगत प्रेम की एक आभा देखी। विराग मनुष्य के लिए असंभव है। क्यों? विराग सकारात्मक है, विराग अच्छा लगता है, विराग नकारात्मक और शून्य है, विराग से मन प्रसन्न होता है। विराग मनुष्य के लिए असंभव है क्योंकि विराग नकारात्मक और शून्य है। साकार को अपनाने का प्रयास कर रहा हूँ, नर्तकी। किसने कहा? श्वेतांग, कुमारगिरी, विशाल देव, बीजगुप्त। यह कुमारगिरी ने कहा। चित्रलेखा को भूलना असंभव है। किसका कथन है? श्वेतांग, कुमारगिरी, बीजगुप्त, विशाल देव। चित्रलेखा को भूलना असंभव है, यह कथन है बीजगुप्त का। किसने सन्यासी के पैर पकड़ लिए? नवजुवक, अधेड़, नवजुवती, वृद्ध। सन्यासी के पैर पकड़ लिए नवजुवक।
क्या स्वयं समय के साथ दूर हो जाता है? सुख, शांति, दुख, साम्राज्य। दुख समय के साथ दूर हो जाता है। यशोधरा ने बीजगुप्त के हाथ में क्या दिया? मणिमाला, मेघमाला, रत्नमाला, चांदीमाला। यशोधरा ने बीजगुप्त के हाथ में मणिमाला दिया। अगला प्रश्न है, हार स्वीकार करने के लिए यशोधरा ने क्या चाहा? श्वेतांग की स्वीकृति, बीजगुप्त की पसंद, चित्रलेखा की सहमति, पिता की अनुमति। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पिता की अनुमति। प्रेम प्रेम ही मेरा धर्म हो गया है, किसने कहा? चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, मृत्युंजय। यह कुमारगिरी ने कहा। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा की उपस्थिति से कुमारगिरी की कुटी का क्या नष्ट हो रहा है? शांति, अशांति, स्थिति, वातावरण। इसका सही आंसर ऑप्शन है शांति। चित्रलेखा की उपस्थिति से कुमारगिरी की कुटी का शांति नष्ट हो रहा है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी से तड़प कर क्या कहा? ज्ञानी, साधु, प्रेमी, ईश्वर मेरे, नीच, झूठे पशु, वासना के कीड़े, प्रियतम। चित्रलेखा ने कुमारगिरी से तड़पकर नीच, झूठे, पशु, वासना के कीड़े कहा। बीजगुप्त अचानक क्या सुनकर चौंक उठा? चित्रलेखा के साथ कुमारगिरी का संपर्क, बीजगुप्त का यशोधरा के साथ विवाह प्रस्ताव, रत्नमाला की बात, श्वेतांग से यशोधरा की पाणी ग्रहण की बात। इसका सही आंसर ऑप्शन है चित्रलेखा के साथ कुमारगिरी का संपर्क सुनकर बीजगुप्त चौंक उठा। बीजगुप्त विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे, किसका किससे? अपना यशोधरा से के साथ, श्वेतांग का यशोधरा के साथ, चित्रलेखा का श्वेतांग के साथ, कुमारगिरी का चित्रलेखा के साथ। बीजगुप्त विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे श्वेतांग का यशोधरा के साथ। श्वेतांग को क्या दान करने के लिए बीजगुप्त ने कहा? अपनी सारी संपत्ति, अपना रथ, अपनी गाड़ी घोड़ा, अपना घर। श्वेतांग को अपनी सारी संपत्ति दान करने के लिए बीजगुप्त ने कहा। मृत्युंजय ने बीजगुप्त से कहा, आप मनुष्य से हीन है, आप स्वार्थी है, आप मनुष्य नहीं देवता है, आप ईश्वर नहीं हो सकती। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आप मनुष्य नहीं देवता है। किसने बीजगुप्त के सामने सिर झुका दिया? मृत्युंजय, आर्यवर्धन, चित्रलेखा, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चित्रलेखा ने बीजगुप्त के सामने सिर झुका दिया। मेरे देवता, मुझे क्षमा करो, किसका कथन है? यशोधरा, श्वेतांग, चित्रलेखा, बीजगुप्त। यह कथन है चित्रलेखा की। चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता है भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, इनमें से कोई नहीं। चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता है भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा का प्रकाशन कब हुआ था? चित्रलेखा का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। चित्रलेखा उपन्यास का कथानक किन पात्रों की रूमानी कला पर आधारित है? सामंत बीजगुप्त, नर्तकी चित्रलेखा, दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चित्रलेखा उपन्यास का कथानक सामंत बीजगुप्त और नर्तकी चित्रलेखा पात्रों की रूमानी कला पर आधारित है। भगवती चरण वर्मा ने कुल कितने उपन्यास लिखे? 10, 12, 13, 14। भगवती चरण वर्मा ने कुल 14 उपन्यास लिखे। चित्रलेखा उपन्यास की कथा मुख्य रूप से किस समस्या पर आधारित है? पाप पुण्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, डी सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन है चित्रलेखा उपन्यास की कथा मुख्यतः पाप पुण्य समस्या पर आधारित है। वर्मा जी के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी, नचाबत, राम गोसाई, भूले बिसरे चित्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भूले बिसरे चित्र। भगवती चरण वर्मा को उनकी बहुमुखी साहित्यिक सेवाओं के लिए किस अलंकरण से सम्मानित किया गया?
पद्म भूषण, राज्यसभा की सदस्यता, दोनों, दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों। चित्रलेखा कौन थी? नर्तकी, रानी, दासी, नौकरानी। चित्रलेखा नर्तकी थी। अगला प्रश्न है, विशाल देव किस वर्ण का था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। विशाल देव ब्राह्मण वर्ण का था। महाप्रभु रत्नांबर ने अपने शिष्यों को कितने समय तक संसार में अनुभव प्राप्त करने की आज्ञा की थी? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। महाप्रभु रत्नांबर ने अपने शिष्यों को 1 वर्ष के लिए संसार में अनुभव प्राप्त करने की आज्ञा की थी। चित्रलेखा जीवन का सुख किसे मानती है? पैसे को, भोजन को, मस्ती को, सभी को। चित्रलेखा जीवन का सुख मस्ती को मानती है। चित्रलेखा के अनुसार यौवन का अंत क्या है? जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा, जीवित मृत्यु। चित्रलेखा के अनुसार यौवन का अंत है जीवित मृत्यु। बीजगुप्त के अनुसार यौवन का अंत क्या है? जीवन, अज्ञात अंधकार, मृत्यु, जीवित मृत्यु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञात अंधकार। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा के स्वर्गीय पति कृष्णादित्य का व्यक्तित्व किससे मिलता जुलता था? रत्नाकर से, बीजगुप्त से, महाप्रभु से, किसी से नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजगुप्त से। चित्रलेखा के स्वर्गीय पति कृष्णादित्य का व्यक्तित्व मिलता जुलता था। महाप्रभु रत्नांबर के शिष्य हैं विशाल देव, श्वेतांग, दोनों, दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है, पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है? यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। चित्रलेखा उपन्यास का यह कथन किस पात्र का है? रत्नांबर का, विशाल देव का, श्वेतांग का, बीजगुप्त का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, रत्नाकर का। लेखक के अनुसार मनुष्य पाप क्यों करता है? लोभ के कारण, क्रोध के कारण, वासना के कारण, डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वासना के कारण मनुष्य पाप करता है। कुमारगिरी के अनुसार व्यक्ति कैसे ऊपर उठ सकता है? इच्छाओं को त्याग कर, क्रोध को त्याग कर, इच्छा पूरी होने पर, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमारगिरी के अनुसार इच्छाओं को त्याग कर व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। श्वेतांग के दंड चाहने पर बीजगुप्त ने श्वेतांग को क्या दंड दिया? फांसी का दंड, कोड़े मारने का दंड, चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने का दंड, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वेतांग के दंड चाहने पर बीजगुप्त ने श्वेतांग को चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने का दंड दिया। संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है, किसका कथन है? चित्रलेखा का, रत्नांबर का, विशाल देव का, श्वेतांग का। यह कथन है श्वेतांग का। किसके विचार से स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है और वासना है? जोगी कुमारगिरी, चित्रलेखा, विशाल देव, श्वेतांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोगी कुमारगिरी के अनुसार स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है और वासना है। कुमारगिरी इस असाधारण स्त्री का असाधारण अभिवादन सुनकर चौंक से उठे। यह असाधारण स्त्री कौन थी? चित्रलेखा, रानी, दासी, कोई नहीं। यह असाधारण स्त्री थी चित्रलेखा। विचित्र बात है कि जोगी की पराजित प्रफुल्लित है और विजय व्यग्र है। यहाँ पराजित और विजयी कहा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पराजित कुमारगिरी को और विजयी चित्रलेखा को। किसका सामीप्य प्राप्त कर जोगी का चित्त स्थिर हो चला था? विशाल देव का, चित्रलेखा का, श्वेतांग का, किसी का नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रलेखा का सामीप्य प्राप्त कर जोगी का चित्त स्थिर हो चला था। किसने जोगी कुमारगिरी और नर्तकी चित्रलेखा के संयोग में व्यवधान डाल दिया था? विशाल देव ने,
चाणक्य ने, श्वेतांग ने, किसी ने नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विशाल देव ने, जोगी कुमारगिरी और नर्तकी चित्रलेखा के संयोग में व्यवधान डाल दिया था। कुमारगिरी मेरे जीवन का प्रधान अभिनेता है, कथन किसका है? बीजगुप्त का, श्वेतांग का, चित्रलेखा का, इनमें से कोई नहीं। यह कथन है चित्रलेखा का। प्रेम परिवर्तनशील है, यह कथन किसका है? बीजगुप्त का, विशाल देव का, श्वेतांग का, चित्रलेखा का। यह कथन है चित्रलेखा का। बीजगुप्त के अनुसार वासना का संबंध किससे है? शरीर से, आत्मा से, दोनों से ही नहीं। बीजगुप्त के अनुसार वासना का संबंध है शरीर से। चित्रलेखा किससे दीक्षा लेना चाहती है? विशाल देव से, श्वेतांग से, कुमारगिरी से, बीजगुप्त से। चित्रलेखा कुमारगिरी से दीक्षा लेना चाहती है। श्वेतांग के अनुसार सत्य क्या है? परिस्थितियों की प्रतिकूलता, परिस्थितियों की अनुकूलता, जीवन, संसार। श्वेतांग के अनुसार सत्य है परिस्थितियों की अनुकूलता। अगला प्रश्न है, हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। चित्रलेखा उपन्यास का यह कथन किस पात्र का है? बीजगुप्त का, विशाल देव का, महाप्रभु रत्नांबर का, कुमारगिरी का। यह कथन है महाप्रभु रत्नांबर का। चित्रलेखा उपन्यास कुल कितने परिच्छेदों में विभाजित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चित्रलेखा उपन्यास कुल 22 परिच्छेदों में विभाजित है। चित्रलेखा उपन्यास में पुरुष पात्र कितने हैं? 7, 8, 9, 10। चित्रलेखा उपन्यास में पुरुष पात्र है 7। चित्रलेखा की नारी पात्र है चित्रलेखा, यशोधरा, दोनों ही नहीं। चित्रलेखा की नारी पात्र है दोनों। श्वेतांग और विशाल देव के गुरु है महाप्रभु रत्नांबर, चाणक्य, कुमारगिरी, मृत्युंजय। श्वेतांग और विशाल देव के गुरु है महाप्रभु रत्नांबर। यशोधरा किसकी पुत्री थी? श्वेतांग की, सामंत मृत्युंजय की, विशाल देव की, कुमारगिरी की। यशोधरा सामंत मृत्युंजय की पुत्री थी। चित्रलेखा उपन्यास का संबंध किस शासक के शासनकाल से है? सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चित्रलेखा उपन्यास का संबंध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शासक के शासनकाल से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य था राक्षस, विकुर, चाणक्य, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य। श्री गणपति चंद्रगुप्त चित्रलेखा को किस तरह का उपन्यास मानते हैं? सामाजिक उपन्यास, व्यक्तिवादी परंपरा का उपन्यास, धार्मिक उपन्यास, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिवादी परंपरा का उपन्यास मानते हैं। कौन? श्री गणपति चंद्रगुप्त। लेखक ने अपने निज भवन का नाम क्या रखा था? चित्रलेखा, चित्रधारा, चित्रलेखक, कोई नहीं। लेखक ने अपने निज भवन का नाम चित्रलेखक रखा था।